फाइनली काफी दिनों के बाद मैं आपके लिए एक ऐसा सेटअप लाया हूं, ऐसा ट्रेडिंग का सेटअप है जिसमें आपको एक्यूरेसी तो 80% मिलेगी, साथ में वो सेटअप आपको डेली बेसिस पे इजीली मिल जाएगा और वहां पे आप ट्रेड लेना भी बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना और मैं साथ में ये भी बताऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड कैसे ली जाए। ठीक है, उसी के आधार पर वो सेटअप होने वाला है। टोटली प्राइस एक्शन है, ऐसा नहीं कि 5 में लगा लो, 10 में लगा लो, क्रॉस ओवर कर ले तो आपके लिए ट्रेड ले लो, नहीं, वो इंडिकेटर्स वाली स्ट्रेटेजी तो हम लाते ही नहीं है। ये एकदम शानदार सेटअप होने वाला है। 80 to 90% इसकी एक्यूरेसी है, मतलब आप 10 ट्रेड इसमें से लेते हो तो लगभग आपकी 8 ट्रेड्स तो टारगेट हिट करेगी ही करेगी। अगर आपको ये सेटअप अच्छे से मिलता है और आप ये सेटअप अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो आपको काफी सही एक्यूरेसी मिलने वाली है। बट कंडीशंस इसको एकदम परफेक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी कंडीशन यहाँ पे मिस कर दी तो ये सेटअप आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो चलिए बिना बकवास के सीधे यहाँ पे जानते हैं कि ये सेटअप कौन सा होने वाला है। देखो, ये सेटअप होने वाला है शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर। ठीक है, देखो आपको पता नहीं है कि शूटिंग स्टार कैंडल क्या है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बता रखा है कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। देखो, ये मैंने बताया था कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है। आज हम देखो शूटिंग स्टार पैटर्न और हैमर कैंडल, ठीक है, इन दो पे हम आज मतलब बताएंगे कि इन कैंडल्स पे हम ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बता तो दिया कि ये कैंडल्स वर्क कैसे करती है, बट यहाँ पे ट्रेड लेने की भी कुछ कंडीशन होती है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। साथ में इनका एक सेटअप भी होता है, वो सेटअप भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना और सेटअप को मिस मत करना। अगर आपको याद नहीं रहता है तो नोट डाउन कर लेना, एक एक चीज को नोट डाउन करना। अगर एक भी चीज रह गई ना तो ये सेटअप आपके लिए वर्क नहीं करेगा। फिर मत बोलना कि भाई आपकी ये सेटअप तो स्टॉप लॉस हिट करवा रही है। ठीक है, एक एक चीज को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी पहली कैंडल हम बताएंगे शूटिंग स्टार के ऊपर। ठीक है, शूटिंग स्टार कुछ इस प्रकार रहती है। ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है, मतलब मार्केट अगर अप ट्रेंड में आता है या रेजिस्टेंस लेवल या फिर शूटिंग स्टार बनती है तो यहाँ से मार्केट नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे नीचे जाता है तो हमें ये तो पता है कि नीचे जाता है, बट क्या कंडीशन रहती है कि हमें एंट्री पॉइंट कहाँ पे लगाना है। ठीक है, मार्केट कितना ऊपर आना चाहिए, कितनी कैंडल्स बनाना है, कितने का मतलब ये इतना कितने पॉइंट ऊपर आना चाहिए। ठीक है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक एक चीज नोट डाउन कर लेना। हाँ, ठीक है, आप ऐसी हेडिंग डाल सकते हो कि हाउ टू ट्रेड ऑन कैंडल स्टिक पैटर्न और वहां पे फर्स्ट कैंडल डाल देना शूटिंग स्टार। ठीक है, वैसे मैंने बना रखे हैं, बट अगर आप अपने हाथ से नोट बनाओगे और अपने खुद से लिखोगे ना, देखो जो वीडियो देखते हैं, जो बेड पे लेटे लेटे वीडियो देखते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं कर सकते। देखो, उनके लिए ट्रेडिंग तो है ही नहीं। जो यहाँ पे बैठे हैं, हाथ में नोटबुक है, नोट्स बना रहे हैं, वो यहाँ पे इस सेटअप को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, पहला कैंडल हो जाता है शूटिंग स्टार। इस पे ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, फर्स्ट दिखा देता हूँ कि हमें शूटिंग स्टार पर ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, जैसे आप मान लो कि ये मार्केट है, ऐसे ये आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये मार्केट कौन सा है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मान लो ये मार्केट है और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन दे दिया। मान लो हमने यहाँ पे मान लो कि ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ये मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी, तो ये हमारे लिए एक सेटअप के रूप में रहेगा, बट इतना परफेक्ट नहीं रहेगा। मान लो कि आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आधी क्वांटिटी या फिर 25% क्वांटिटी में आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है, मान लो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने और ऊपर जाके एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी, तो हमें यहाँ पे नीचे के लिए ट्रेड लेना है। कैसे लेना है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले बता रहा हूँ कि कौन से सेटअप बने तो हमें ट्रेड लेना है वो बता रहा हूँ। ये ऊपर गया, शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे हमें डाउन के लिए ट्रेड हम ले सकते हैं, है ना। हम देखो यहाँ पे थोड़ी कम क्वांटिटी में ट्रेड क्यों ले रहे हैं। देखो, मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, हो सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और हम यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे इसको रिवर्स ना करके सीधा ही ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन थोड़ी कम रहेगी। बट अगर यहाँ पे मार्केट देखो साइडवेज चल रहा है, ठीक है, ऐसे मार्केट चल रहा है और यहाँ पे इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकडाउन किया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे आके फिर से इसी लेवल पे शूटिंग स्टार कैंडल बना दी, तो ये हमारे लिए एकदम परफेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, जैसे ये मार्केट आ रहा है, नीचे ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना दी इस लेवल पे या फिर इस लेवल से थोड़ा नीचे बना दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाला है, आप ये नोटिस कर लो, आप ये नोट कर लो। ठीक है, देखो दो कंडीशन मैंने बताई है। अब मैं बताता हूं कि आप कैंडल्स को देख के कैसे ट्रेड ले सकते हो। मतलब मान लो आपने ये कोई मार्केट आया ही नहीं, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, बस यहाँ पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना दी, तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे स्टॉक्स के लिए। ठीक है, मतलब ये सेटअप आपको स्टॉक्स में दिखे तो आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। शूटिंग स्टार अगर आपको स्टॉक्स में दिखे तो आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। फिर मैं बताऊंगा इंडेक्स में,
मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर वहाँ पे आपको शूटिंग स्टार दिखे तो आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। ठीक है, पहले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। देखो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे स्टॉक्स को। देखो टाइम फ्रेम क्या हो जाता है, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया और मान लो शूटिंग स्टार बन रही है। देखो सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यह रहेगी कि कोई ट्रेंड में शूटिंग स्टार कैंडल बनना चाहिए। ये तो गलत हो गया, ऐसे अब ट्रेंड है, यहाँ पे कोई ट्रेंड में शूटिंग स्टार कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, मार्केट ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक साइडवेज मार्केट है, ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है और यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, वो नहीं चलेगा। एक ट्रेंड में शूटिंग स्टार कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, ऐसे ट्रेंड में शूटिंग स्टार कैंडल बननी चाहिए। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो और जब ये से आती है ना तो यहाँ पे कम से कम 6 से 7 कैंडल्स का एक अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे ये ग्रीन कैंडल्स है, यहाँ पे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल और यहाँ पे एक रेड कैंडल भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सारे की सारे ग्रीन ही हो, एक रेड कैंडल हो सकती है। बट ध्यान में ये रखना कि वो रेड कैंडल है जो इस ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल है ना, इसके नीचे क्लोज ना हो, ये ध्यान में रखना। ऐसे नहीं है कि एक रेड कैंडल आई और उसने पूरे 2-3 कैंडल्स को यहाँ पे कवर कर लिया तो हमारा वो ट्रेंड फेल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना रेड कैंडल हो तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एक छोटी सी रेड कैंडल होगी तो चलेगा। फिर यहाँ पे अगर फिर से यहाँ पे ट्रेंड चलता है, यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल, फिर एक और ग्रीन कैंडल, ऐसे 8 कैंडल होनी चाहिए मिनिमम, 7 to 8 कैंडल। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हुई और यहाँ पे एक और कैंडल मान लेते हैं हम, यहाँ पे मिनिमम 8 कैंडल होनी चाहिए। आप देखोगे तो मिनिमम 8 कैंडल होने ही चाहिए। फिर यहाँ पे एक मान लो शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। ठीक है, पहले ध्यान में रखना है, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मिनिमम यहाँ पे अप ट्रेंड में 7 to 8 कैंडल्स अप ट्रेंड में होनी चाहिए। अगर उसके बीच में यहाँ पे 1-2 रेड कैंडल भी आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान में ये रखना कि वो रेड कैंडल है जो पिछली वाली ग्रीन कैंडल को कवर नहीं करनी चाहिए। अगर वो उसने कवर कर लिया तो वहाँ पे सेलर का प्रेशर बढ़ जाएगा और वो ट्रेंड हमारे लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम 8 कैंडल्स, 7 to 8 कैंडल्स रखना है, फिर शूटिंग स्टार कैंडल्स यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे, मतलब एंट्री कहाँ पे करनी है वो देखो। ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ये शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है, अगर ये एक छोटी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, देखो शूटिंग स्टार कैंडल भी 2 तरह की बनेगी, एक इतनी बड़ी विक देके और ऐसे एक शूटिंग स्टार बनाती है, या फिर एक अपने बॉडी की 2 गुना विक देके एक छोटी सी शूटिंग स्टार ऐसे बनाती है। ठीक है, अगर बड़ी शूटिंग स्टार बनी, एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ मैं, अगर बड़ी शूटिंग स्टार बनी तो यहाँ पे इस शूटिंग स्टार के जब भी लो ब्रेक होता है ना, लो ब्रेक होते ही आपको एंट्री ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप 2 तरह से एंट्री ले सकते हो। पहली एंट्री जब यहाँ पे कोई कैंडल आई और इसके नीचे क्लोज हुई तो आप या इस वाली कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। दूसरी एंट्री क्या होगी कि आप इसी कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकते हो, मतलब क्लोजिंग नहीं, यहाँ पे रनिंग कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये शूटिंग स्टार है, ठीक है, मान लो ये छोटी सी शूटिंग स्टार है, इसको हम बड़ी कर देते हैं। देखो बड़ी वाली शूटिंग स्टार पे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो इतनी बड़ी विक दे दी इसने, तो आपको इसकी क्लोजिंग पॉइंट है ना, ये क्लोजिंग पॉइंट है या फिर शूटिंग स्टार का लो पॉइंट। जैसे ही शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होना तो आपको एंट्री कर लेनी है। ठीक है, 2 तरह की एंट्री होती है। पहले जैसे ये कैंडल चल रही है और यहाँ पे आपको एंट्री हो गई, जैसे यहाँ पे कैंडल चली, यहाँ पे जैसे इसने लो ब्रेक किया आपने यहाँ पे एंट्री कर ली। और दूसरी एंट्री क्या होती है, ये कैंडल क्लोज होने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। ठीक है, आप दोनों एंट्री ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप बिगिनर लेवल के हो तो इस कैंडल के क्लोज होने का आप वेट करो, बिगिनर पे हो तो। फिर आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, फिर आप इस रनिंग कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हो। मतलब जैसे ये कैंडल आई, जैसे ही शूटिंग स्टार को यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, वैसे ही आपको ट्रेड ले लेना है एडवांस लेवल पे। अभी आप बिगिनर लेवल पे हो तो इस कैंडल को क्लोज होने का वेट कीजिए। ठीक है, फिर आपको इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड ले लेनी है। बट एक बात और ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है, ये कैंडल के लो को ब्रेक करती है, बट ये नेक्स्ट कैंडल इतनी लंबी बन जाती है कि वो 1 2 3 ये 2 कैंडल्स को कवर कर लेती है। मतलब एक रेड कैंडल, नेक्स्ट रेड कैंडल है जो बहुत बड़ी बन जाती है और पिछली 2-3 ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना नीचे चला गया है। ठीक है, इतनी सारी कैंडल्स को कवर कर लिया है, तो यहाँ पे आप हो सके तो ट्रेड को अवॉइड करना, या फिर इतनी बड़ी आपको दिखे तो आप बीच में ही ट्रेड लेना। मतलब ऐसे जब भी लो ब्रेक हो ना तब आप ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ पे छोटी कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है ना तो आप इसकी क्लोजिंग पॉइंट पे एंट्री ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जैसे ही ये लो ब्रेक होता है तब आप एंट्री ले सकते हो। ये 2 एंट्री आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या होने वाली है वो देखो। एंट्री पॉइंट तो मैंने बता दिया है, और स्टॉप लॉस क्या रखना है, इस शूटिंग स्टार के हाई का, बड़ी वाली शूटिंग स्टार की बात कर रहा हूँ जिसकी विक बहुत बड़ी है। स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार का हाई रखना है। और यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या होगा, ये शूटिंग स्टार का जैसे ही लो ब्रेक होता है ना,
वैसे ही आपको एंट्री ले लेनी है। अब बताता हूँ कि एक छोटी सी शूटिंग स्टार जिसकी विक थोड़ी छोटी रहती है, ठीक है, जैसे ये शूटिंग स्टार है, तो यहाँ पे एंट्री कहाँ लेनी है, जैसे ये शूटिंग स्टार बन गई तो अब आपको यहाँ पे इसके लो ब्रेक होने, जैसे ये शूटिंग स्टार बन गई तो अब यहाँ पे आपको इसके लो ब्रेक होने का वेट नहीं करना है। देखो जैसे लो ब्रेक होगा तब आपको एंट्री नहीं करनी है, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, छोटी शूटिंग स्टार बनने पर प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होने पर आपको एंट्री लेनी है। मतलब मान लो एक छोटी सी शूटिंग स्टार बन गई, यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल है मान लो, ठीक है, मान लो ये एक ऐसे ग्रीन कैंडल है और ये एक ऐसे ग्रीन कैंडल है, तो अब आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जब इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा ना तब आपको एंट्री करनी है, जब छोटी शूटिंग स्टार बनती है, और स्टॉप लॉस वही रहेगा शूटिंग स्टार पॉइंट का, हाई पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये हमने बता दिया है एंट्री पॉइंट कहाँ पे लेना है, एग्जिट पॉइंट कहाँ पे लेना है, दोनों कंडीशन बता दी है, ठीक है। बड़ी शूटिंग स्टार बनने पर कैसे एंट्री करनी है, छोटी शूटिंग स्टार बनने पर कैसे एंट्री करनी है, दोनों मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या और कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ये शूटिंग स्टार है, ठीक है, टारगेट क्या होगा वो बाद में बता दूंगा, पहले कंडीशन जान लो। ये शूटिंग स्टार है और ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगली नेक्स्ट 2 से 3 कैंडल, जैसे ये शूटिंग स्टार बन गई, अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई, और अगली नेक्स्ट 3 कैंडल अगर इस शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक नहीं कर पाती है तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। और लो ब्रेक होने से पहले, अगर अगली 3 कैंडल्स लो ब्रेक होने से पहले इसका हाई ब्रेक कर देती है तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर ये बातें ध्यान में नहीं रखोगे तो पक्का आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती है, तभी वो एक ट्रेडिंग सेटअप बनता है, ठीक है। देखो फिर से बता देता हूँ, नेक्स्ट अगर 3 कैंडल्स में अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, और लो ब्रेक होने से पहले इसका हाई ब्रेक हो जाता है, मान लो ये कैंडल है, इसने लो ब्रेक नहीं किया बट पहले इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो आपको ट्रेड को अवॉइड कर देना है, ये सेटअप को छोड़ देना है, ये सेटअप हमारे लिए नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो यहाँ पे आपने 8 कैंडल्स तो देखा है, बट 8 कैंडल्स के साथ साथ में स्टॉक में यहाँ पे 1.5% या फिर 1% मान लो स्टॉक्स में, अब यहाँ पे देख लो, आपने ये तो देख लिया है मिनिमम 8 कैंडल्स होनी चाहिए, बट इसके साथ में उस स्टॉक में इस अप ट्रेंड के दौरान 1% का अप मूव होना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी स्टॉक मान लो यहाँ पे 70 या फिर 100 रुपीज़ का चल रहा है, मान लो, ठीक है, 100 रुपीज़ का चल रहा है, और यहाँ पे उसने अप ट्रेंड में 8 कैंडल्स बना दी, फिर शूटिंग स्टार भी बना दी, ठीक है, बट यहाँ पे 8 कैंडल्स के साथ साथ में वहाँ पे 1% का अप मूव, यानी कि वो 100 रुपीज़ है तो वहाँ पे 1 रुपीज़ का अप मूव भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी जरूरी है। और फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर फिर से आपको समझ में नहीं आए तो फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप ये ध्यान में रखो, 8 कैंडल्स प्लस 1% का स्टॉक में अप मूवमेंट ये होना चाहिए, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार ये वर्क करेगी, ठीक है। ये स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टॉक को लगभग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हो तो ये कैंडल्स लगभग 6 से 7 कैंडल्स होने चाहिए और 1% का अप मूव होना चाहिए, और आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो मिनिमम आपका 3 से 4 यहाँ पे कैंडल्स अप मूव होने चाहिए, फिर आप यहाँ पे शूटिंग स्टार पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। फिर देख लो वो 3 कैंडल्स का आप ध्यान में रखना। अब मैं बताता हूँ कि आपका टारगेट क्या रहेगा, ठीक है। ये शूटिंग स्टार आपने ट्रेड ले ली है, अब टारगेट क्या रहेगा, टारगेट स्टॉक में बता रहा हूँ, टारगेट क्या रहेगा आपका, ये स्टॉप लॉस प्लस आपका एंट्री पॉइंट। मान लो ये स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट का बीच का यहाँ पे पॉइंट्स है वो 5 रुपीज़ है, मतलब 5 पॉइंट है। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट 5 पॉइंट है, मतलब इनका गैप 5 पॉइंट है, तो आपका टारगेट रहेगा इनका 2x टाइम, मतलब 5 × 2 10 पॉइंट, 10 पॉइंट आपका टारगेट रहेगा। या फिर आप स्टार्टिंग में हो तो आप 1.5 पॉइंट ही रखो, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बट 1.5 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है, मतलब काफ़ी सही है। 1.5 इंटू मतलब यानी 1.5 गुना, ठीक है, मतलब 1.5 आपको यहाँ पे इसका टारगेट रखना है। मान लो ये गैप है जो 5 पॉइंट का है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे 5 × 1.5 लगभग 7.5 या तो 8 पॉइंट आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 2 पॉइंट मतलब 2x, इस जो भी ये गैप है इसका 2x आपका सेकंड टारगेट रहेगा। थर्ड टारगेट क्या रहेगा 2.5, ठीक है। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपके 1.5, इसका जो भी ये गैप है ना इसको आप मल्टीप्लाई कर देना 1.5 से। फिर सेकंड टारगेट रहेगा 2x, ये फर्स्ट टारगेट ये सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट है ये 2.5, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है।
टारगेट मैंने आपको बता दिया है, शूटिंग स्टार पे ट्रेड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या कंडीशन से आपको फॉलो करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ये कंडीशन फॉलो करते हो तो ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 7 to 8 कैंडल्स आपकी बनी नहीं, यहाँ पे आपकी 4 कैंडल्स ही बन गई और यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गई और यहाँ पे अपवर्ड मूव 1% का आ गया, बट 4 कैंडल्स ही बनी है तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। मिनिमम 7 to 8 कैंडल्स होने चाहिए, 1% का मूव होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल पे ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको नहीं लेना है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी लगभग 80 to 90% है। अगर आपको ये सेटअप मिलता है, पूरा सेम टू सेम सेटअप मिलता है तो आप ट्रेड लेते हो तो लगभग आपका एक्यूरेसी लगभग 80 to 90% आ जाएगी। मतलब 10 में से आपके यहाँ पे 7 ट्रेड से 8 ट्रेड यहाँ पे विन होगी। ठीक है, बट यहाँ पे देखो टारगेट काफ़ी सही है। अगर आपका 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस भी होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, स्टॉप लॉस से आपकी कैंडल ऊपर भी चली गई फिर भी आप एग्जिट नहीं कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा, वैसा करेगा होते हो आप घाटे में जाओगे, आपका अकाउंट एक दिन में खाली हो जाएगा। ठीक है, 3 ट्रेड आपकी लॉस भी चली जाती है और मान लो 3 छोड़ो, आप 5 ट्रेड लॉस में चली जाती है और 5 ट्रेड विन भी चली जाती है ना, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। वो कैसे? क्योंकि हमारा यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफ़ी सही है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लगभग हमारा 2x है, 1:2 हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये सेटअप मिले वैसे आपको ट्रेड करना है। ये शूटिंग स्टार कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो, बट सेम टू सेम सेटअप होना चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने बताया है वैसे ही सेटअप आपको लेना है। अगर आपको एक की भी पॉइंट मिस कर देते हो तो आपका यहाँ पे SL हिट हो सकता है, फिर आप यहाँ पे ब्लेम मत करना कि आपकी वजह से ये हो गया। मैंने जो जो बताया है वैसे वैसे आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता है सेटअप, तो आपको ट्रेड ले लेना है। तो ये तो हो गया स्टॉक्स की बात। अब मैं बताता हूँ बैंक निफ्टी में कैसे होता है। देखो स्टॉक से बैंक निफ्टी लगभग सेम ही है, बट बैंक निफ्टी में क्या होता है, बस थोड़ी सी कंडीशन अलग होती है। जैसे बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो, मतलब ये इंडेक्स चार्ट है, आप देख रहे हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो 7 to 8 कैंडल्स होनी चाहिए, वो तो कंफर्म है। फिर यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए 150 पॉइंट्स का। मतलब मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी है 44,000 पे, ठीक है 44,000 पे, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं ना, तो कम से कम बैंक निफ्टी यहाँ पे रहनी चाहिए 44,150। ठीक है, मतलब 150 का यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, और यहाँ पे SL क्या रहेगा, इसका हाई पॉइंट, एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, इसका लो पॉइंट जैसे ब्रेक होता है वहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, और टारगेट क्या रहेगा, इसमें टारगेट रहता है ये जो भी अपवर्ड मूवमेंट है ना, मान लो ये 150 पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट है या फिर इससे ज़्यादा होता है, कुछ भी होता है। ठीक है, ये 150 पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट है या जितना भी ये अपवर्ड मूवमेंट रहता है ना, उसका 0.77 उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब 0.77%। ठीक है, जैसे 150 इंटू 0.77, ये आपका फर्स्ट टारगेट ले सकता है, या फिर 0.77 बिगिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आप यहाँ पे रख लो 0.5 के आसपास। ठीक है, 0.5 के आसपास आपका अपना फर्स्ट टारगेट रख लो। ठीक है, अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, मान लो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, ये एक मार्केट है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाई, तो हम वहाँ पे इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, वहाँ पे हमें इतना कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। बट इसने नीचे ब्रेक कर दिया और यहाँ पे फिर से आके इतना मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट देके, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी, मान लो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसने यहाँ पे 8 कैंडल्स का अपवर्ड मूवमेंट दे दिया और यहाँ पे क्या 150 पॉइंट्स का भी अपवर्ड मूवमेंट है और यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बन रही है और यहाँ पे इस लेवल का एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो ये हमारे लिए एक मतलब मान लो कि एक बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है ट्रेड करने के लिए, शूटिंग स्टार के लिए। यहाँ पे हमें पुट के लिए ट्रेड ले लेना है, सेल साइड के लिए हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, शॉर्ट सेल हमें कर लेना है। ठीक है, बट हमारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए, जब भी इसका लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा, इस अपवर्ड मूवमेंट का 0.5, मतलब ये 150 पॉइंट का मूवमेंट है ना, इसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर जितना भी पॉइंट आता है ना उतना पॉइंट का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 0.77 और थर्ड टारगेट रहेगा आपका 1.22। ठीक है, ये आपका थर्ड टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर ऐसे सेटअप बनते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है, बहुत ही शानदार सेटअप है। ठीक है, स्टार्टिंग में छोटे अमाउंट से, ऐसे नहीं कि आप बिगिनर हो, आप सीधे बैंक निफ्टी में जा रहे हो 3-3 4-4 लॉट से आप ट्रेड ले रहे हो, वैसे भी नहीं करना है। फर्स्ट आपको ट्राई करना है स्टॉक्स में, मैं सजेस्ट करूंगा ज़्यादा स्टॉक्स को, क्योंकि बिगिनर स्टॉक्स एकदम सही है, बिगिनर के लिए स्टॉक एकदम सही है। ठीक है, आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मेन दिक्कत आती है, वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, टेंशन ना लो, उसका भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। बट आप नॉर्मली प्रैक्टिस कीजिए स्टॉक्स पे कि ये सेटअप बन रहा है, फिर यहाँ पे नीचे जा रहा है। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे देखना है। अब मैं बात आ जाता हूँ, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 150 पॉइंट्स प्लस 7 to 8 कैंडल्स आपको यहाँ पे देखना है।
ठीक है, फिर से मैं एक बता देता हूँ। और स्टॉक्स में आपको क्या देखना है, 7 to 8 कैंडल्स अपवर्ड मूवमेंट में प्लस 1% का स्टॉक्स की ग्रोथ अपवर्ड मूवमेंट में। और यहाँ पे निफ्टी में क्या देखना है, 50 पॉइंट्स का अपवर्ड मूवमेंट और प्लस यहाँ पे 7 to 8 कैंडल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक्स के लिए अलग है, बैंक निफ्टी के लिए अलग है और यहाँ पे निफ्टी के लिए अलग है, तीनों के लिए अलग अलग है, वो ध्यान में रखना आप। ठीक है, ऐसे ही वर्क करती है हैमर कैंडल, बट हैमर कैंडल मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा। चलो कोई ना, इस वीडियो में ही बता देते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग वीडियो बन रही है तो कोई ना, जो इंटरेस्टेड रहेंगे वो तो देखेंगे, और जो यहाँ पे फालतू में ऐसे ही आए हैं बोर हो रहे हैं वो तो नहीं देखेंगे। तो कोई ना, जितने भी देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, हैमर कैंडल अब कैसे वर्क करती है। ठीक है, हैमर कैंडल होती क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, जिसने नहीं देखा है देख लेना जाके। हैमर कैंडल देखो कुछ इस प्रकार होती है, और यहाँ पे मार्केट नीचे आता है और यहाँ से फिर से ऊपर जाता है, ऐसे होता है हैमर कैंडल। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब कंडीशंस तो मतलब आप वैसे ही देख सकते हो, जैसे ये एक साइडवेज मार्केट है, इसने ऊपर ब्रेक कर दिया और यहाँ पे हैमर कैंडल बना रही है, तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। यहाँ पे तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। ट्रेड कब लेंगे, जब नीचे आएगा यहाँ से, जब यहाँ से नीचे आएगा फिर से इस सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे हैमर कैंडल बनाएगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, है ना। ये ध्यान में रखना। शूटिंग स्टार देखो ऊपर के लिए ट्रेड लेते हैं क्योंकि वो डाउनवर्ड मूवमेंट है, ये पहले से ही अब जाके हैमर कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ये फिर से नीचे आएगा, फिर हैमर कैंडल बनाएगा, मतलब एक रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाके नीचे आके और फिर इसी रेंज के ऊपर हैमर कैंडल बनाता है, तो ये हमारे लिए एकदम परफेक्ट वर्क करेगा, ये हमारे लिए एकदम अच्छा सेटअप है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, जैसे आया मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना दी, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, बट उतनी क्वांटिटी में नहीं लेंगे। मतलब डेली हम बिगिनर है तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है इस सेटअप पे, आप इस वाले पे ले सकते हो। अगर आप बिगिनर है तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है, अब इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हो गया एक रेंज में आया तब, अगर मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसे रेंडमली यहाँ पे हैमर कैंडल बन गया, तो वहाँ पे आपको कैसे ट्रेड लेना है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लगभग शूटिंग स्टार हैमर कैंडल की लगभग कंडीशन सेम ही है, बट उल्टा हो जाता है उसमें बस। जैसे ये मार्केट आ रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा है। ठीक है, 7 to 8 कैंडल्स रेड रहेगी, सेम ही शूटिंग स्टार की तरह, और इसमें 1-2 ग्रीन कैंडल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 ग्रीन कैंडल आ जाती है तो चलेगी, बट ग्रीन कैंडल इतनी छोटी ही होनी चाहिए। अगर ये ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, अपने पिछले वाले रेड कैंडल की हाई को ब्रेक कर देती है, तो हमारे लिए काम का ही नहीं है, वहाँ से ट्रेंड हमारा खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आती है और हैमर कैंडल बनाती है, तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, एक लगातार रेड कैंडल या फिर 1-2 ग्रीन कैंडल आए, पर वो उस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। मान लो ये ग्रीन कैंडल है, इतना छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से यहाँ पे रेड कैंडल हमारी स्टार्ट हो जाती है और 7 to 8 रेड कैंडल्स। ठीक है, 7 to 8 रेड कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इतना काफ़ी है। और फिर यहाँ पे बनाती है एक हैमर कैंडल, मान लो फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाती है। यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है, चाहे रेड बनाओ चाहे ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनना चाहिए। और ध्यान में रहिए, ये हैमर कैंडल का जो भी लो है ना, उसके नीचे इन कैंडल में से किसी का भी लो नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे ये कैंडल से इसकी भी इतनी सारी चली गई, तो ये हमारा सेटअप काम का ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब ये हैमर कैंडल का जो भी लो है ना, लो पॉइंट से नीचे किसी का भी लो नहीं होना चाहिए। ये पिछले जो भी 7 to 8 रेड कैंडल्स है ना, इसका लो है जो इसके नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, बट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इतना बड़ा यहाँ पे लो नहीं होना चाहिए, तभी आपके ये सेटअप वर्क करेगा, वरना अदरवाइज आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, मान लो ये हैमर कैंडल बन गई। अब यहाँ पे देखो 7 to 8 कैंडल्स भी है, स्टॉक्स में बता रहा हूँ 7 to 8 कैंडल्स बननी चाहिए, 7 to 8 कैंडल्स प्लस में यहाँ पे 1% का डाउनफॉल आना चाहिए स्टॉक में। ठीक है, 7 to 8 कैंडल से मान लो 100 रुपये का स्टॉक है, तो इस डाउनफॉल में उस स्टॉक की रेट होनी चाहिए 99 रुपीज़। 1% का यहाँ पे डाउनफॉल आना ही चाहिए उस स्टॉक में। ठीक है, ये सेटअप बता रहा हूँ, देखो एक एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगर आप एक पॉइंट भी मिस कर देते हो ना, तो ये सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा, ये कैंडल्स आपके लिए काम ही नहीं करेगी। देखो मैं कैंडल्स पे ज़्यादा ट्रेड लेना पसंद करते हैं हम लोग, बिगिनर में है ना, बिगिनर को ज़्यादा पसंद नहीं है, बस जो भी एक्सपर्ट लेवल पे है ना, वो कैंडल्स पे ज़्यादा ट्रेड लेना पसंद करते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत ही छोटा रहता है। स्टॉप लॉस देखो इतना ऐसा स्टॉप लॉस है, बट टारगेट ये काफ़ी बड़े बड़े देखे जाते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में हमें कैंडल्स पे ट्रेड लेना सीखना चाहिए। कैंडल्स पे एकदम परफेक्ट होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे, वो मैं बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस स्टार्टिंग में होंगे। वो क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब आप एक
मान लो आप डेमो के लिए ही ट्रेड लो, बट आप चार्ट पे रहो, चार्ट को देखना सीखो। चार्ट पे अगर ये जो भी सेटअप बने ना तो उसको यहाँ पे देखो। जब तक आप यहाँ पे लगभग इसमें ट्रेड लेते हो ना, जब तक आप 30 से 40 ट्रेड नहीं ले लेते हो तो ये सेटअप आपके लिए एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा, या इस सेटअप में आप एडवांस लेवल के नहीं बन सकते हो। आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा, 9:15 से 3:30 तक आपको एक जगह बैठना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि 9:15 बजे देख लिया, 10 बजे तक देख लिया, कुछ मिला ही नहीं है, सेटअप मिला ही नहीं है, चलो छोड़ो यार बेकार है, वो करने वाले यहाँ पे ट्रेडर बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये हैमर कैंडल आ गया, ठीक है, इसका एंट्री पॉइंट क्या होगा। इस हैमर कैंडल के जैसे ही हाई ब्रेक होता हो ना, वो हमारा एंट्री पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, वो हमारा एंट्री पॉइंट नहीं होगा, वो ध्यान में रखना है। इसका एंट्री पॉइंट थोड़ा अलग है। एंट्री पॉइंट क्या होगा इसका, जैसे ही, ठीक है, जैसे ही इस कैंडल्स का, ये हैमर कैंडल है, इसकी पिछली वाली रेड कैंडल है ना, इसका हाई ब्रेक होना तब हमें एंट्री लेनी है। जैसे इसका हाई ब्रेक होना तब हमें एंट्री लेनी है बड़ी हैमर कैंडल के लिए। जैसे यहाँ पे बड़ी विक बन गई ना, मतलब छोटी विक बन गई ना, छोटी हैमर कैंडल के लिए बोल रहा हूँ, बड़ी बोल रहा हूँ मैं, छोटी हैमर कैंडल के लिए। जैसे इतनी छोटी हैमर कैंडल बन गई है तो हमें यहाँ पे सेकंड कैंडल के यहाँ पे जैसे ही ब्रेक होता है लेवल, तब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री यहीं पे लेनी है, चाहे हैमर कैंडल बड़ी बने छोटी बने, इसमें बड़ी छोटी का कोई यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। एंट्री हमारी यहाँ पे रहेगी प्रीवियस यहाँ पे रेड कैंडल, इसका हाई ब्रेक हो जाए ना, जैसे इतनी वीक है, जब भी इसका हाई ब्रेक हो जाए ना तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, अदरवाइज एंट्री नहीं लेनी है। और देखो एंट्री की कंडीशन क्या होगी। मान लो कि ये रेड कैंडल है जो कि बहुत बड़ी बन गई है, एक मिनट, एक रेड कैंडल है ये रेड कैंडल है, इसकी विक बहुत बड़ी बन गई है, ठीक है, और यहाँ पे हमें एंट्री मिल रही है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंट्री मिल रही है, मतलब इतनी बड़ी विक बन गई है, फिर यहाँ पे एंट्री मिल रही है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। और यहाँ पे और कंडीशन क्या है कि जब भी अगली 3 कैंडल, जैसे ये अगली 3 कैंडल बन रही है, रेड ग्रीन मतलब ऐसे बन रही है, और ये 3 कैंडल पहले हैमर कैंडल के, मतलब इसके प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक ना करके, ठीक है ना, जैसे ये एक लेवल है, इसको ब्रेक ना करके पहले हैमर कैंडल को लो को ब्रेक कर दे अगली 3 कैंडल, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। जैसे ये 3 कैंडल है, ये इसके हाई को ब्रेक ना करके पहले लो को ब्रेक कर दे फिर हाई को ब्रेक कर दे, तो हमें एंट्री नहीं लेना है। और ये 3 कैंडल अगर हाई को ब्रेक ना कर पाए तो चौथी कैंडल में हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे इस सेटअप पे ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। एंट्री पॉइंट हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, इस हैमर कैंडल के लो पर। मैं तो कहता हूँ इस हैमर कैंडल के लो पर थोड़ा सा नीचे रखो, क्योंकि यहाँ पे कई कैंडल्स होती है जो कि इस विक लेवल को टच करने के लिए यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे ऊपर चली जाती है, तो जैसे ही टच करेगी हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो थोड़ा सा नीचे रखो, ताकि मतलब कोई भी कैंडल्स आए ना, तो यहाँ पे ज़्यादातर कैंडल्स इस लेवल को टच करके फिर ऊपर जाती है, ठीक है ना। तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमें नीचे रखना है, ताकि हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस ना लगे और हमारा टारगेट हिट हो, ठीक है। फिर यहाँ पे एंट्री लेना है, और टारगेट क्या रहेगा, स्टॉक्स में बोल रहा हूँ, एंट्री पॉइंट ये नहीं है, एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस के बीच का जो भी गैप है ना, जैसे मान लो ये गैप है आपके 10 पॉइंट का गैप है, ठीक है, 10 पॉइंट का गैप है किसी स्टॉक में, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 1.5, और दूसरा टारगेट रहेगा 2x, और तीसरा टारगेट रहेगा 2.5x, ठीक है। मतलब 10 पॉइंट का है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 15 पॉइंट, मतलब 1:1.5 का हमारा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है वो मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। इस तरह से हमें हैमर कैंडल पे ट्रेड लेनी है, और इसी तरह से हमें शूटिंग स्टार कैंडल पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। लगभग सेम ही कंडीशन है, बट हैमर कैंडल में एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट थोड़ा अलग होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे देखो स्टॉक में तो ऐसे ही रहता है, ठीक है। स्टॉक में 7 to 8 कैंडल्स और प्लस 1% का डाउनफॉल, 7 to 8 कैंडल प्लस 1% का डाउनफॉल। और बैंक निफ्टी में यहाँ पे 7 to 8 कैंडल्स प्लस 120 पॉइंट का यहाँ पे आप डाउनफॉल देख सकते हो बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में क्या होता है, 7 to 8 कैंडल्स प्लस 50 पॉइंट का डाउनफॉल। आपको ये जब ये दिखता है, फिर यहाँ पे आपको हैमर कैंडल दिखती है और ये सारे कंडीशन को फॉलो करती है, तो आपको यहाँ पे आपके लिए ट्रेड लगानी है, आपको यहाँ पे कॉल आप बाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, ये तो हो गया बैंक निफ्टी जो भी था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ और, ठीक है। आपने ये सब तो देख लिया, बट टाइम फ्रेम पे देखो ये सब मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया था, ठीक है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका क्या कंडीशन रहेगी, 15 मिनट पे आपकी रहेगी लगभग 6 to 7 कैंडल्स, आप यहाँ पे 5 to 6 कैंडल्स मान सकते हो।
प्लस में ये डाउनफॉल रहेगा वो तो 120 का रहेगा बैंक निफ्टी में, बाकी स्टॉक्स में जो भी बताया था वो सेम रहेगा, बस कैंडल्स का थोड़ा अलग रहेगा। और डेली टाइम फ्रेम पे आपका रहेगा यहाँ पे 3 to 4 कैंडल्स। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते हो 3-4 कैंडल्स आपको डाउन के लिए दिखती है, और बैंक निफ्टी थोड़ा खासा नीचे गिर जाता है या फिर स्टॉक काफ़ी नीचे गिर जाता है, नीचे एक सपोर्ट लेवल आपको मिल जाता है, वहाँ पे हैमर कैंडल भी मिल जाती है, तो आप वहाँ पे ये सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो बस आज ये इतना ही था वीडियो। अब मैं आपको कुछ एक होमवर्क देना चाहूँगा। ठीक है, ऐसे तो आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो आप क्या करना, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाना, मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे जाना, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करके आपको सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू देखो, काफ़ी लोग बोलते हैं भाई ट्रेडिंग व्यू पे हमें चार्ट मिलता ही नहीं है, कि ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं, बट हम चार्ट कहाँ पे देखें, वो भी काफ़ी लोगों की समस्या है, तो वो देख लो कि आपको चार्ट कैसे ढूंढना है। ठीक है, जैसे ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे साइनअप मांगता है, मेरे से कोई साइनअप नहीं मांगा इसने, तो यहाँ पे देखो BTC निफ्टी बैंक निफ्टी, आप निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा निफ्टी बैंक निफ्टी पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसी वॉच लिस्ट आएगी, या फिर आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखाया दे रहा है। ठीक है, या प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टॉक्स का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप कौन सा भी स्टॉक यहाँ पे सर्च कर सकते हो, या फिर आपके सामने वॉच लिस्ट रहेगी ना, तो यहाँ पे स्टॉक्स आ रहे हैं, देखो इतने सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, इनको यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आप अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो, जैसे रिलायंस का मैं देखता हूँ। ठीक है, आपको अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको स्टॉक्स पे सर्च करना है पहले। ठीक है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स पे यहाँ पे बाद में प्रैक्टिस कर लेना, पहले स्टॉक्स पे। जैसे कोई भी स्टॉक है, यहाँ पे शूटिंग स्टार मैं देख लेता हूँ कि कोई शूटिंग स्टार अच्छी सी मिलती है, आपको बस यही काम करना है। ठीक है, आप कमेंट में मुझे जैसे आपने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आए, आपने कोई शूटिंग स्टार देख ली, तो आप वापस वीडियो पे आना और कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, क्या बताना है, जैसे आपने कहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती देखी है। ठीक है, वो सारी कंडीशन कहाँ पे फॉलो हो रही है, कहाँ पर आपको शूटिंग स्टार कैंडल्स बनी है, और वहाँ पे टारगेट हिट हो रहा है या फिर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वो भी आपको मुझे बताना है। कैसे बताना है, जैसे ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, बट ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, बट एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कौन से टाइम फ्रेम पे ये टाइम फ्रेम पे है, लगभग 1 मिनट में दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये कैंडल है, ये टाइम फ्रेम पे 11:30, यहाँ पे ये नीचे जो भी दिखाई दे रहा है ना, 23 अगस्त को 11:30 पे, और कौन सा स्टॉक है, रिलायंस, 23 अगस्त 11:30 पे एक शूटिंग स्टार बन रही है। ऐसा आपको यहाँ पे कमेंट में बता देना है, आपको पहले प्रैक्टिस करना है, एज ए होमवर्क आप देख सकते हो, प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे स्टॉक्स पे आना है, फिर यहाँ पे फिर से कमेंट में आके मुझे बताना है कि इस स्टॉक में इस टाइम फ्रेम पे मुझे शूटिंग स्टार कैंडल्स दिखिए। फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे जाऊँगा और देखूंगा कि आपने एनालिसिस सही से किया है या फिर नहीं किया है, आपने क्या मिस्टेक की है वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो हर एक को करना है, जो वीडियो देख रहा है, जो प्रैक्टिस करेगा वही यहाँ पे आगे बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं देखूंगा कि कितने लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, कितने लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो बट आपको यहाँ पे मतलब वीडियोस तो देख रहे हो बट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हाँ एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, देखो फिर से एक बार नोट पैड पे आते हैं। ठीक है, देखो जैसे शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल दोनों के लिए लागू होता है। जैसे ये शूटिंग स्टार है, मार्केट यहाँ पे आया, अप ट्रेंड स्टार्ट किया इसने, बीच में मार्केट कंसोलिडेशन नहीं करना चाहिए, मतलब पहले एक रेड कैंडल, फिर एक मतलब पहले एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल आई छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाना चाहिए। ऐसे नहीं फिर से ग्रीन कैंडल आई, फिर से रेड कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल, फिर से रेड कैंडल, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमारा कोई ट्रेंड नहीं रहेगा। थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन नहीं करना चाहिए, मार्केट एकदम सीधा अप मूव देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे शूटिंग स्टार से किसी भी कैंडल है ना, यहाँ पे जो भी ग्रीन कैंडल रहेगी, किसी भी ग्रीन कैंडल का हाई पॉइंट शूटिंग स्टार के हाई पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो भी हमारा सेटअप काम नहीं करेगा। और हैमर कैंडल में भी वैसा है, किसी भी कैंडल का लो पॉइंट हमारी हैमर कैंडल के लो पॉइंट से नीचे नहीं होना चाहिए, वो सेटअप हमारे लिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, स्टॉक्स में जाना है, ये शूटिंग स्टार कैंडल्स फाइंड करनी है, फिर से आना वीडियो पे, मुझे कमेंट में बताना कि ये स्टॉक है, इतने टाइम फ्रेम पे इतनी तारीख को ये स्टॉक पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, जिसका टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ, कुछ भी हुआ हो आपको मुझे बताना है, मैं देख लूँगा, चेक करूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि आपने एनालिसिस कैसे किया है, सही से किया है, आपने क्या मिस्टेक की है। ठीक है, वो सब मैं बताऊँगा, तो जाइए प्रैक्टिस कीजिए। आज का वीडियो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं चार्ट पे बता दूंगा कि ये कैसे वर्क करती है। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, कोई भी न्यू बंदे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस लेवल की एक ट्रेडिंग सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी इसमें बताएंगे, जिसमें से हम कोई 1-2 स्ट्रेटेजी को पकड़ेंगे और उस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे। सेटअप्स भी मैं अलग अलग बताऊँगा, जिसमें से आपको कोई एक सेटअप को पकड़ के वहाँ पे उस पर काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है, उससे एक सेटअप में आपको माइल बन जाना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, यहाँ पे प्रैक्टिस करना, कमेंट में आके मुझे बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।